नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या रामगढ़ विधानसभा में एक बार फिर चुनावी माहौल बनने वाला है? क्या वहां चुनाव होगा? झारखंड का रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र फिर से एक बार चुनावी मोड़ में आने वाला है। चौक चौराहे पर फिर से चाय की चुस्की के साथ बड़े बुजुर्ग चुनावी चर्चा के लिए तैयार बैठे हैं। राजनीतिक पार्टियां भी अभी से ही प्रत्याशियों के चयन पर विचार विमर्श प्रारंभ कर चुकी है। जैसे ही मंगलवार को हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने रामगढ़ विधायक ममता देवी को चर्चित इनलाइन पावर गोलीकांड मामले में 5 साल की सजा सुनाई है, राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। इस फैसले के साथ ही ममता देवी की विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। इसके मद्देनजर रामगढ़ विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। पहले रामगढ़ को आंसू का मजबूत किला माना जाता था। कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी ने 2019 में आंसू का यह अभेद किला को ध्वस्त कर दिया। 14 के चुनाव तक वहां तत्कालिक विधायक चंद्रप्रकाश चौधरी की तूती बोलती थी। इसके बाद चंद्रप्रकाश चौधरी की ख्वाहिशें हिलोर मारने लगी। उन्हें संसद जाने का इच्छा हुई। भाजपा के साथ सीटें के तालमेल के चलते गिरिडीह सीट से आंसू को मिला। वहां से चंद्रप्रकाश चौधरी को टिकट मिला। वह चुनाव जीत गए और पहुंच गए दिल्ली संसद। लेकिन रामगढ़ विधानसभा सीट को वह अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को 2019 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता चौधरी बुरी तरह से चुनाव हार गई। ममता देवी को 99,944 वोट मिले, वहीं सुनीता देवी को 71,226 वोट ही मिल पाया। इस प्रकार ममता देवी ने रामगढ़ में आंसू को पिछले 15 साल का किला को ध्वस्त कर दिया। फिलहाल ममता देवी को सजा हो गई है, लेकिन यह सजा उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में नहीं बल्कि जन आंदोलन के लिए हुई है। उन्होंने वहां के विस्थापितों के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। उस आंदोलन को उग्र भीड़ पर पुलिस ने गोली चलाई थी। इसमें 2 लोग मारे गए थे। जनता समझती है ममता देवी का एक 4 महीने का दुधमुहा बच्चा भी है। संयोग देखिए, जब इस आंदोलन में ममता देवी पहली बार जेल गई थी तो उस समय उनके गोद में 5 महीने की बच्ची थी। इस बार जब जेल गई तो उनकी गोद में 4 माह का बच्चा है। यही कारण है कि ममता देवी को लेकर रामगढ़ विधानसभा की लहर तेज है। भले ही सजा हो गई हो, लेकिन जनता की अदालत बहुत बड़ी होती है। असली इंसाफ तो वहीं होगा। यह अदालत रामगढ़ उपचुनाव में लगने और फैसले की सुनाई होगी। महागठबंधन और एनडीए ताल ठोकने को तैयार हैं। क्या माहौल होने वाला है? आगे उपचुनाव होगा या नहीं, आगे और विस्तृत से जानेंगे। रामगढ़ नाम सुनते ही पहली छवि में किसी के मन में उभरती है वहां कोयला खदान और वासरी के पट्टे इलाके की है, या फिर 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुए सैनिक विद्रोह की। लेकिन रामगढ़ की एक तीसरी छवि भी है, और वह है झारखंड में सब्जी की खेती के साथ राजनीतिक संघर्ष के लिए मुफीद जमीन की। इसी रामगढ़ में एक बार फिर चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि 2019 के चुनाव में ज्वाइंट किलर के खिताब हासिल कर चुकी कांग्रेस विधायक ममता देवी आईपीएल गोलीकांड में अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद विधायक
नहीं रह गई है, इसलिए रामगढ़ में उपचुनाव होना तय है। क्या है आईपीएल गोलीकांड जिसमें ममता देवी को सजा हुई। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में 29 अगस्त 2016 को आईपीएल इनलाइन पावर लिमिटेड फैक्ट्री में मजदूरों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। नागरिक चेतना मंच और आईपीएल प्लांट प्रबंधन के बीच पुनर्वासन और नौकरी को मांग पर आंदोलनकारी ग्रामीण प्रबंधक और प्रशासन के बीच गोला अंचल कार्यालय में वार्ता हो रही थी। तत्कालीन पार्षद ममता देवी इस आंदोलन को नेतृत्व कर रही थी। राजीव जायसवाल और ममता देवी के नेतृत्व में विस्थापितों ग्रामीण फैक्ट्री गेट पर पहुंच गए थे और यही वार्ता की मांग करने लगे। यहां पर पहले से ही तैनात पुलिस ने सभी को वहां से जबरन हटा दिया। इससे नाराज विस्थापित सेनेगढ़ नदी चले गए। वहां पर विस्थापितों ने फैक्ट्री में पानी सप्लाई के लिए बिछाई गई पाइपलाइन को तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस को देखते ही तनाव की स्थिति बन गई, जिसके बाद नदी के दोनों तरफ से ग्रामीणों ने पुलिस को पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि विस्थापितों और की ओर से गोलीबारी की गई। पुलिस का कहना है कि विस्थापितों की ओर से गोलीबारी की गई। जबकि आंदोलनकारियों का कहना है कि पुलिस ने विस्थापितों पर गोली चला दी। फायरिंग में दशरथ नायक 50 वर्षीय, लखन महतो उर्फ फुतू महतो 40 वर्षीय की मौत हो गई थी। दोनों पक्षों में करीब 43 लोग घायल हुए थे। सुरक्षा में तैनात बतौर मजिस्ट्रेट सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों की चोटें भी आई हुई थी। कई लोग जेल भी गए थे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राजीव जायसवाल और ममता देवी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसी मामले में रामगढ़ विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को कोर्ट ने मंगलवार को 5 साल की सजा सुनाई है। इस सजा के ऐलान के साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। 2019 के बाद 4 उपचुनावों में महागठबंधन की जीत हुई है। ममता देवी की विधायकी खत्म होने के साथ ही रामगढ़ में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। झारखंड में 2019 के बाद 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव हो चुके हैं। झारखंड में सत्ता परिवर्तन के बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें महागठबंधन का प्रत्याशी ही जीता है, चाहे वो दुमका विधानसभा हो, बेरमो हो, मधुपुर हो या मांडर विधानसभा हो। हर बार भाजपा प्रत्याशी को करारी हार मिली है। सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बरहेट और दुमका दोनों सीट से जीत हासिल करने के बाद एक सीट छोड़ने की बाध्यता के कारण दुमका सीट छोड़नी पड़ी। इससे पहले उपचुनाव में हेमंत सोरेन के छोटे भाई और जेएमएम प्रत्याशी हेमंत सोरेन चुनाव जीतने में सफल रहे। उसके बाद बेरमो के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह के निधन के कारण वहां के उपचुनाव हुआ। कांग्रेस के राजेंद्र बाबू के पुत्र कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को उतारा गया। उन्होंने भी जबरदस्त जीत हासिल की। कोरोना के कारण मधुपुर विधायक और सांसद में शामिल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की मौत हो गई। इसके बाद उपचुनाव में हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र और जेएमएम उम्मीदवार हफीजुल हसन विजयी हुए। उनके बाद मांडर विधानसभा में बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त होने के बाद 23 जून को मांडर सीट पर उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में बंधु तिर्की की बेटी महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजुर को हरा दिया। 2019 में सत्ता परिवर्तन के बाद
उपचुनाव में यह भाजपा की लगातार चौथी हार है। आंसू के किले को तोड़ा था ममता ने। रामगढ़ को आंसू का अभेद किला माना जाता रहा है, लेकिन 2016 के विस्थापितों के आंदोलन की अगुवाई कर चर्चा में आई जिला परिषद सदस्य और कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी ने आंसू के इस मजबूत गढ़ को 2019 के विधानसभा में ढाह दिया। कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी ने 2014 के चुनाव में आंसू प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी के सर्वाधिक 98,987 मत लाने का रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया और 99,944 मत प्राप्त कर चुनाव जीतने में कामयाब रही। उन्होंने 28,718 वोट के अंतर से चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी को करारी हार दी। रामगढ़ में आखिर 2019 में क्यों हारी आजसू? आजसू को नुकसान भाजपा से अलग चुनाव लड़ने के कारण ही हुआ। 2019 के चुनाव में आजसू और भाजपा अपनी अलग राह अख्तियार कर ली थी। एक तरफ जहां झामुमो कांग्रेस राजद को गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का फायदा सत्ता के रूप में मिला, वहीं गठबंधन टूटने के से भाजपा और आजसू दोनों ही जबरदस्त नुकसान हुआ। यदि दोनों दल साथ साथ चुनाव लड़ते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। ऐसी कई सीटें थी जो भाजपा और आजसू की मतभेद के कारण महागठबंधन को झोली में गई। रामगढ़ में उसका एक उदाहरण है। खिजरी, गांडे, मधुपुर, जुगसलाई समेत कई ऐसी सीट थी जो एनडीए की झोली में आसानी से आ सकती थी, लेकिन महत्वाकांक्षा की लड़ाई में दोनों दलों के उम्मीदवार पर पानी फेर दिया गया। रामगढ़ का संभावित चुनावी परिदृश्य। लौटते हैं रामगढ़ पर। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर ममता देवी के पति का कहना है कि पार्टी जो भी आदेश देगी वह उनका पालन करेंगे। मन हो तो उनका चुनाव लड़ने का या उनके बॉडी लैंग्वेज के साफ पता चलता है। अब देखना है कि महागठबंधन किसे अपना प्रत्याशी बनाता है। लोग कहते हैं ममता देवी जेल गई थी, लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार के किसी मामले में सजा नहीं हुई। उन्होंने जनता की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उनका पलड़ा कहीं कमजोर नहीं है। उनका 4 महीने का दूधमुहा बच्चा भी है। किसी भी मां के लिए इससे ज्यादा कष्टकारी क्या होगा। वह जेल में होगी और बच्चा। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए किसे उतारती है। क्या आजसू फिर से अपनी पुरानी जमीन को हासिल कर पाएगी या भाजपा का कोई प्रत्याशी होगा? कौन होगा जो 2 साल के लिए विधायक, यह देखना दिलचस्प होगा। रोमांचक भी होने वाला है, लेकिन फिलहाल रामगढ़ की जो मौजूदा स्थिति है उनसे ममता देवी और उनके परिवार के प्रति, खास कर 2 बच्चों के प्रति सहानुभूति की लहर चल रही है। जब भी लोग 6 साल और 4 महीने बच्चे को देखते हैं उनकी आंखें भर आती है। और आगे खबरों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।